दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नए साल पर 80,000 सिपाहियों की होगी भर्ती। नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। यह संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहे महाकुंभ से। यूपी पुलिस इस कुंभ के लिए पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अभूतपूर्व होगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 2025 में यूपी पुलिस को करीब 80,000 नए सिपाही मिल जाएंगे। कुछ पुरानी भर्तियों का परिणाम भी इसमें शामिल रहेगा। इन सिपाहियों के यूपी पुलिस महकमे में शामिल होने से विजुअल पुलिसिंग को बल मिलेगा। ट्रैफिक व्यवस्था और गश्त के लिए पुलिस बल की कमी नहीं होगी। साथ ही इनकी तैनाती से पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम भी पहले से बेहतर होगा। 60,244 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। तो कुल मिलाकर के कुछ पहले की भर्तियां हैं, वर्तमान में जो भी 60,000 पदों पर भर्ती हुई, इन सबको मिलाकर के कहा है कि लगभग 80,000 सिपाहियों की नए साल में भर्ती होगी, यानी कि ज्वाइनिंग होगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि डीएलएड प्रवेश के लिए भरें विकल्प। डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए संस्थान का विकल्प भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन 1,000 अभ्यर्थियों ने संस्थान का विकल्प भरा। 1 से लेकर के 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक संस्थान का विकल्प भरने का मौका है। उनका संस्था आवंटन 3 जनवरी को जारी होगा। वहीं 3 से लेकर के 8 जनवरी तक 20,001 से 1 लाख रैंक तक अभ्यर्थियों का विकल्प भरना होगा और उनको संस्था आवंटन 9 जनवरी को होगा। इसके बाद 9 से लेकर के 14 जनवरी तक 1,01 से लेकर के 2,40,000 तक रैंक वाला अभ्यर्थी विकल्प भरेंगे, जिनका संस्था आवंटन 15 जनवरी को होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 2,33,350 सीटें हैं, जिसके सापेक्ष में 3,25,440 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो केवल 2,40,000 तक की ही अभी काउंसलिंग कराई जा रही है, क्योंकि सीटें 2,33,350 ही है। अगर इन पर सीटें बचती है तो फिर आगे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का यहाँ पर मौका मिलेगा। एक बड़ी अपडेट लोक सेवा आयोग से भर्तियों को लेकर के है। देखिए लेकिन इस साल 5 भर्तियों को नए कैलेंडर में मिलेगी जगह। तो 5 भर्तियां इस साल आनी ही आनी है। अभी 5 भर्तियां कौन सी हैं? तो देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द ही जारी कर सकता है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस साल की 5 भर्ती परीक्षाओं को भी नए कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसमें से 3 भर्तियां विभिन्न कारणों से स्थगित की जा चुकी हैं। आयोग ने सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। वहीं पर सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के 5 डोमेनों में 41 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। आयोग के कैलेंडर में इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन ये स्थगित कर दी गई थी। अब आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में इसे शामिल किया जाएगा। इसी तरह 20 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 यानी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भी परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसको भी नए कैलेंडर में जगह मिलेगी। वहीं अभ्यर्थियों को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की परीक्षा तिथि जारी होने का इंतजार है। ये भी पेपर लीक के कारण स्थगित कर दी गई थी, निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद अन्य कारणों से बदली तिथि पर प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर के कई सारी ऐसी परीक्षा तिथियाँ हैं जो पूर्व में स्थगित हो चुकी हैं, उनको भी 2025 में जगह मिलेगी और नए विज्ञापन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो नए विज्ञापन और पुरानी भर्तियां ये सब मिलाकर के इस साल अच्छी भर्तियां देखने को मिलेंगी आपको। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नई भर्तियों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कुछ पुराने अधियाचन अभी पड़े हुए हैं, जैसे कि एलटी गेट भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती। तो ये 4 विज्ञापन तो ये पुराने हैं, जिनका विज्ञापन 2024 में आना था, लेकिन अभी तक विज्ञापन आया नहीं है। तो 2025 में ये भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। तो शिक्षक भर्तियों के लिए या भर्तियों के इस साल से मुझे लगता है 2025 काफ़ी अहम होने वाला है।
बिहार में परीक्षा रद्द कराने को लेकर के लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में देखिए यहाँ पर कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ट्रेनरों की यातायात किया जाम, मुख्य सचिव से मिले छात्र नहीं बने बात, आंदोलन जारी। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से छात्र ट्रेन यातायात को बाधित कर रहे हैं और अपनी मांगे यानी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपडेट है कि छात्र संगठनों ने पीटी रद्द करने के लिए राज्य भर में किया प्रदर्शन, कई जगह ट्रेनों का परिचालन बाधित किया है, सड़क पर जमकर नारेबाजी की। और यहाँ पर देखिए अपडेट्स, एक सूचना आपके लिए एक देखिए कि मार्कशीट में विषय का पूरा नाम न होने पर हाथ से फिसली नौकरी। एल्ट्रीगेट शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची में अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों के स्नातक की मार्कशीट में विषय का पूरा नाम अंकित न होने के कारण 45 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है फंस गई है। मार्कशीट में विषय का नाम अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, लेकिन इन अभ्यर्थियों के मार्कशीट में केवल अंग्रेजी लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2023 में अंग्रेजी विषय में 79 चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया था। इसके बाद आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नियुक्ति की संस्तुति भेज दी थी। 1.5 साल बाद अब नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू की, तो पता चला कि 45 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। दरअसल राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य विषय की अर्हता निर्धारित है। कई विश्वविद्यालय मार्कशीट में अंग्रेजी साहित्य की जगह केवल अंग्रेजी विषय लिखते हैं और इसी वजह से इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस गई है। इन्होंने स्नातक में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई तो की, लेकिन उनकी मार्कशीट में अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन के दौरान आवेदन करने पर इन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि कई अंग्रेजी के कई सारे अभ्यर्थियों के नाम नहीं आ रहे थे, तो ये लोग लोक सेवा आयोग गए थे, तो वहाँ से अब अपडेट आई है कि आप लोगों का समस्या क्या है। समस्या यहाँ ये है कि जो एलिजिबिलिटी है इंग्लिश के लिए वो इंग्लिश लिटरेचर है और बहुत सारे छात्रों की यानी 45 छात्रों की मार्कशीट में सिर्फ अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी लिटरेचर नहीं लिखा हुआ है। इसी वजह से लोक सेवा आयोग ने इनकी जो है नियुक्ति है रोक दी है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या में 27 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं। महिला अभ्यर्थी प्रिया श्रीवास्तव और ज्योतिका मिश्रा ने आयोग के सचिव को प्रार्थना पत्र देकर के बताया है कि कॉलेज फिलिंग पोर्टल पर रोल नंबर डालने पर कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। तो ये जो समस्याएं थी इस वजह से आ रही हैं। अब कहाँ कहाँ ये समस्याएं आ रही हैं, तो इसमें देखिए बताया है कि अभिलेख सत्यापन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें विश्वविद्यालय ने यह प्रमाणित किया कि बीए में अंग्रेजी व अंग्रेजी साहित्य विषय एक ही है। ठीक है, तो ये कई यूनिवर्सिटी में ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है समस्या आ रही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे एक विश्वविद्यालय का नाम और कहीं दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है इसी तरह महिला अभ्यर्थी तनु चौधरी ने भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें विश्वविद्यालय ने प्रमाणित किया है कि तनु ने स्नातक में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है और इस विषय के सभी हिस्सों जैसे कि प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, मेजर लिटरेरी मूवमेंट, लिटरेरी फॉर्म्स का अध्ययन किया है। यानी यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र दे रहा है कि हाँ इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन मार्कशीट में केवल अंग्रेजी लिखा है। इस वजह से लोक सेवा आयोग ने इनकी नियुक्तियाँ जो हैं रोक ली है। तो कुल मिलाकर के अब इन विद्यार्थियों को इधर से उधर भटकना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जा करके कहीं इनको नियुक्ति मिलेगी। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नए विश्वविद्यालयों में जल्द नियमित कर्मचारियों की करें नियुक्ति योगी। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए बन रहे 3 विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए ताकि अन्य कार्य तेजी से शुरू हो पाएँ। साथ ही अस्थायी व्यवस्था भी तत्काल शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को आवासीय समेत अन्य सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर के जो भी नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं वहाँ पर जल्द नियमित कर्मचारियों की भर्तियाँ करने की मांग बाद आदेश दिए गए हैं। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।